हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस के अंदर 7 चैप्टर्स में से 3 सबसे बड़े चैप्टर होते हैं जिससे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। इतने दिनों से आई हैव बीन वर्किंग ऑन द क्वेश्चन बैंक। मैं लॉ में एकदम एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं जिसमें सारे क्वेश्चंस PYQ, RTP, MTP, मॉडल, ICS, स्टेट मेटल, सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज्ड वे में मेरी किताब में मैंने डाले हैं। तो क्वेश्चन बैंक अभी बन ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, वो कंप्लीट किया है। तो मैं कल से, टुमारो से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है ना, अभी मैं शो करूंगा तुम लोगों को 2 सेकंड में। ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का 2 पर्पस है। नंबर 1, एग्जाम में अल्टीमेटली क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे और बहुत रेपिटेटिव आते हैं, भयंकर रेपिटेटिव आते हैं फाउंडेशन लेवल पे। तो अगर तुम एक बार ये सारे क्वेश्चन आंसर मेरे साथ सुन लेते हो क्लास में पूरा, ठीक है, यूट्यूब पे सुन लेते हो, तो तुम मतलब एकदम थरोली प्रिपेयर्ड हो गए फॉर एग्जाम। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तकरीबन ना करके भी 150 क्वेश्चंस के आसपास है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ऑल मतलब प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड यूनिट वाइज, आई विल शो इट टू यू, ठीक है। जैसे ये 9 यूनिट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मैं सबसे बढ़िया वाला दिखा रहा हूं एक बार। पूरा प्रॉपर्ली यूनिट वाइज अरेंज्ड है। 9 यूनिट्स है ना, तो 9 यूनिट्स का प्रॉपर अरेंज्ड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। ये एक बार ओवरऑल लुक्स देखो, कितने पेज का है यूनिट 3 का, 14 पेजेस का है। दिस इज ओनली यूनिट 3। ऐसे ही यूनिट 1, 2 से लेकर पूरा 9 तक है। तो वेनेवर वी डू क्वेश्चन आंसर्स, मैंने कंटेंट शीट बना रखी है कि भाई इस यूनिट के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 28 क्वेश्चंस है, किस सेक्शन नंबर से हैं, किस टॉपिक से, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुली अरेंज ताकि स्टूडेंट को आराम से समझ में आए और उसका क्वेश्चन आंसर पे कॉन्फिडेंस बढ़े। होता क्या है, फाउंडेशन की जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो लोग कॉन्ट्रैक्टेड वगैरह को पढ़ लेते, समझ लेते हैं, पर जब क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग की बात आती है तो वो ढंग से पढ़ते नहीं है, क्योंकि कोई किताब ढंग से बनाया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन बैंक का। सब खिचड़ी पुचड़ी सा चला हुआ है। यहां पूरा स्ट्रक्चरली सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज अरेंज्ड है। लुक एट दिस। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा रहा हूं, एक एग्जांपल है जस्ट। क्या लिखा है, टॉपिक, पहले से टॉपिक क्लियर है कि अच्छा ये क्वेश्चन किस मुद्दे पे है, कि ये सब वैलिड एग्रीमेंट्स हैं कि वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। कौन कौन से सेक्शन नंबर इसमें काम आएंगे, 10, 12, 20, 27। भले ही तुम सेक्शन नंबर याद ना करो, पर पता तो होना चाहिए ना कि है। फिर ये क्वेश्चन कब कब आया है सर, कितने मार्क का आया है, 7 मार्क का आया है। कहां पे पाया जाता है, MTP2। देखो कितने सारे सोर्सेज हैं इसके, MTP2, MTP1, MTP2, सजेस्टेड जनवरी 25। तो हर क्वेश्चन के कितने रेपिटेशंस हुए वो भी आपको पता चल रहा है। यू कैन सी इट हैज बीन रिपीटेड 4 to 5 टाइम्स। मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, सजेस्टेड, ICS स्टडी मैट, तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम के लिए। तो सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के सारे क्वेश्चन इस तरह से कंबाइन करके बनाए हुए हैं। जस्ट लुक, प्रॉपर एकदम अरेंज्ड। 4 एग्रीमेंट्स दिए और चारों पे आपको डिस्कशन करके पढ़ के बताना है वैलिड है कि वॉइड है। यू लुक एट द आंसर, प्रॉपर्ली अरेंज्ड कि ये रीजन है, फिर ये कंक्लूजन। जैसे यहां पहले रीजन दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कंक्लूजन, द एग्रीमेंट इज वैलिड। इस तरह से सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड है। बहुत टाइम लगा है मुझे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कब आओगे, अरे बहुत टाइम लगा मुझे क्वेश्चन बैंक कंपाइल करने में, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन बैंक कहीं है नहीं। अब आप लोगों को जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना क्वेश्चन बैंक से, तब पता चलेगा कितना फायदा हो रहा है। इस क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन से 2 फायदे होंगे। फर्स्ट, एक्सट्रीमली तुमको पता चलेगा कि भाई एग्जाम में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि अभी एग्जाम में आने वाले हैं। और दूसरा, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बहाने ही एक रिवीजन भी हो जाएगा। जिस टॉपिक को भी क्वेश्चन आंसर को मैं डिस्कस करूंगा उसका एक रिवीजन भी क्लास में संग के संग हो जाएगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल जो भी वॉर है, कल से मैं लगातार डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करना स्टार्ट करूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने में कितना टाइम लगेगा हम लोग को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना 9 यूनिट्स है। एक एक क्लास में अगर 2-2 यूनिट्स भी हम लोग करते जाएं, 2, 2.5, 3 यूनिट्स ऐसे, तो 4 दिन के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्टेड का सारा Q&A हो जाएगा और एक रिवीजन भी हो जाएगा। बिकॉज Q&A पढ़ाते वक्त मैं बहुत अच्छे से प्रेम से हर टॉपिक को समझाऊंगा, फिर आंसर दूंगा। तो Q&A भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। इससे बढ़िया एग्जाम के लिए और कोई रिवीजन हो ही नहीं सकता। तो कल इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये जो कॉन्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन बैंक है ये हमारे साथ शेयर कर दो। मैं जब पढ़ा लूंगा ना क्लास में,
पढ़ाने के बाद, पढ़ाते तो क्या होता है, मुझे मार्क वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा हिंट्स दिखने पड़ते हैं, तो पढ़ाने के बाद वो जो पढ़ाई हुई फाइल है ना, वो आप लोग के साथ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको फाइल मिल जाएगी क्लास के बाद, और क्लास में आप बैठ के इसको मेरे को फोकस करके मेरे साथ रिवाइज करके सुनते जाना है, ठीक है। ये करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है नॉर्मल बैच में तो मैं लिखा लिखा के डिस्कस करूंगा, लेकिन क्योंकि अभी एग्जाम एकदम सर पर आ चुका है तो अभी मैं बोल बोल के एक बार रिवाइज कराऊंगा लिखने के बजाय, वरना नॉर्मल क्लास में तो लिख लिख के भी करना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल बोल बोल के पूरा रिवाइज कराऊंगा। अगर ये 8 घंटे का इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब 2-2 घंटे करके 4 क्लासेस, 8 घंटे में तुम कॉन्ट्रैक्ट एड के 9 यूनिट्स में जितने भी Q&A आए हैं, जहां भी आए हैं, वो सारा रिवाइज कर लोगे। सेक्शन नंबर, टॉपिक, हर चीज रिवीजन हो जाएगा। तो जुड़ना मेरे साथ, कल स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। क्लास हम लोग की जो होगी ना, मॉर्निंग में होगी, मॉर्निंग 8:30। ध्यान से सुन लो टाइमिंग्स ऑफ द क्लास, मॉर्निंग 8:30 AM टू 10:30 AM, 8:30 AM टू 10:30 AM, 2 घंटे का लेक्चर होगा। इट विल बी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, मतलब जो भी स्टूडेंट सेंटर पे आके ऑफलाइन करना चाहते हैं, आप आके ऑफलाइन बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। और जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं वो तो ऑनलाइन यूट्यूब से कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्टेड का। पहले मैं कॉन्ट्रैक्टेड करा दूं, फिर मैं सोगा कराऊंगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और फिर पार्टनरशिप कराऊंगा। ये 3 मेन है। अभी प्रिपरेशन चल ही रहा है। अभी पहले कॉन्ट्रैक्टेड का मैंने रेडी किया है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम के लिए। मिलते हैं कल।